आ रही है। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। अगर जो आ जाएगा फिर आ जाएगा, क्योंकि हम और लोगों का वेट नहीं करते। आज जब मैं इंट्रो बता रहा हूँ कि फाइबर क्या है, फाइबर पे काम किस तरह होता है, फाइबर किस तरह काम करता है, उधर से हमें किस तरह फाइबर से काम मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन आपका सभी आ जाएगी। जी आ रही स्क्रीन आपका। मैसेज कर दीजिएगा प्लीज़, अगर माइक तो आपके होता है तो आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके। बाकी मिनहाज एंड अदर जो भी हैं ये अवेलेबल है, सब एक दफ़ा मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मुझे क्लियर हो जाए जो भी इस टाइम मौजूद हैं वो एक्टिव हैं कि नहीं। चलें, जो एक्टिव हैं इसका मतलब वही इंटरेस्टेड है, बाकी देख लेते हैं। एक दो लोग हैं, अभी उनका वेट कर रहा था लेकिन वो शायद लेट हैं, अभी उनको फिर कल क्लास में ऐड करूँगा। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि फ़ाइबर क्या है। फ़ाइबर एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। आपको फ़ाइबर से आप चीज़ें सेल करते हो, मतलब डिजिटल सर्विस प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज सेल करते हो, ना कि फ़िज़िकल। जिस तरह एक ऑनलाइन स्टोर होता है उस पे आप एक कोई चीज़ सेल करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक माउस या कीबोर्ड कोई चीज़ सेल करते हो। इसी तरह फ़ाइबर में ये डिफरेंट है कि आप इस पे डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। और इसमें बायर्स भी इसी तरह जिस तरह ऑनलाइन स्टोर पे होता है उस पे बायर्स होते हैं, इसी तरह इस पे भी बायर्स होते हैं। तो इसमें वर्ल्ड वाइड हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं। इसमें लिमिटेशन बिल्कुल नहीं है इस तरह की कि इस खास एरिया आपको आपसे सर्विसेज जो है ना बाय करेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन काम कर सकता है, काम हर कोई कर सकता है। और इसके लिए क्या आना चाहिए, कुछ कोई स्किल सेट होना चाहिए, कुछ भी कोई स्किल आपको आना चाहिए। उसके लिए हम सर्च करते हैं थोड़ा सा कि किस तरह के स्किल्स होते हैं। मैं स्टार्ट में तो ये सामने वाले नज़र आ रहे हैं, ट्रेंडिंग जो है फॉर इन्होंने लिखा हुआ है। फाइवर पे टॉप जो सर्च में जा रहे हैं वो ये फॉर है। उसके अलावा बहुत सारे हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइन अगर सर्च करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज आ जाती हैं। तो हम इस पे देखते हैं कि हमने जब ग्राफिक डिज़ाइन लिखा तो काफ़ी सारी सर्विसेज आ गई हैं। तो इसमें अब आप ये सोचते हैं कि हमारा भी क्या, हम आईडी बनाएंगे। असल बीच में बार बार कुछ लोग आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। कि जब आप अकाउंट बनाएंगे, आप अपना एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्या आप भी इस जगह पर आ सकते हैं, क्या आपको भी लोग ऑर्डर करेंगे? ऐसा होता है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर बताऊंगा कि आप किस तरह आगे आ सकते हैं, किस तरह आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। अभी आज आपको इससे बताया जाएगा कि फाइबर काम किस तरह करता है। फाइवर पे ये जो आपको गिग्स नज़र आ रही हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, एक्चुअल में फाइवर पे जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसको गिग बोला जाता है। ठीक है, इससे मैं आइंदा गिग बोलूँगा। ये जो गिग्स हैं ये कुछ लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम नीचे लिखा हुआ है। और प्लीज़ ज़रा वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, इशू बनेगा मेरे लिए, ताकि इजीली आपको बात कर सकूँ। प्लीज़ अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। अली रियाज।
जी, तो इसमें फाइबर के कुछ लेवल्स भी होते हैं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जिस तरह हमारे पास यहाँ नाम नज़र आ रहे हैं, उनके साथ कुछ नीचे लिखा भी आ रहा है, लेवल 2, किसी पे कुछ नहीं लिखा आ रहा, किसी पे लेवल 1 लिखा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये सेलर किस तरह का है। अगर आप नया अकाउंट बनाते हैं तो आप न्यू सेलर होते हैं, आपके साथ कोई टैग नहीं लगा होगा। अगर आप अर्निंग करते हैं, कुछ एक उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, उसके बाद आप वो लेवल 1 करते हैं, उसके बाद और उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है लेवल 2 भी, वो पूरी करेंगे तो आप लेवल 2 हो जाते हैं। इस चीज़ का ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कहा जाता है कि जनाब आपका लेवल 1 होगा तो आपको ऑर्डर आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेवल का इससे किसी चीज़ का कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ आपकी डेडिकेशन चाहिए, सिर्फ आपको एक स्किल आना चाहिए, उसके बाद आप ऑर्डर भी आपको आएगा और आप काम भी कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं मेरे पास कि इजीली आप 500 मिनिमम आप अर्निंग कर सकते हैं। 500 रुपीज़ नहीं मैं कह रहा, 500 यूएस डॉलर्स कह रहा हूँ। तो बाकी कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कितने बनते हैं मंथ से। आप इजीली 500 डॉलर इधर से अर्न कर सकते हैं। वो सिर्फ आपके टाइम देने पे है, आपकी डेडिकेशन पे, आप किस तरह काम करते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमने एक वर्ड सर्च किया तो कुछ सर्विसेज आई। अब जाहिर सी बात है, जो सर्विस नज़र आएंगी उन्हीं पे ऑर्डर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आएगा तो वो एक पेज देखेगा, दूसरा पेज देखेगा, थर्ड पेज देखेगा, उससे आगे तो मुश्किल ही रहेगा। तो एक तो ये तरीका है कि एक क्लाइंट जो आपके पास आएगा वो इस तरीके से ऑर्डर करेगा। दूसरा ये तरीकाकार है, जो क्लाइंट आता है उसको फाइबर के थ्रू एक ऐड आती है, वो ऐड में सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 को ऐड करते हैं। तो आपने जब अकाउंट बनाना है तो आप होंगे न्यू सेलर, फिर आपके लिए ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया कि आप फाइबर की ऐड में नहीं छोड़ सकते। तीसरा एक ये ऑप्शन है कि फाइवर पे एक कस्टमर आता है, उसे सर्विस वो ढूंढ रहा है, उसे एक ख़ास चीज़ चाहिए, वो सर्च कर रहा है, उसे नहीं मिल रही, वो बाय रिक्वेस्ट कर देता है, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर देता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ बाय रिक्वेस्ट वो कैसे होती है सेलर को। ये एक सेलर का अकाउंट है, जिसमें अब मेरे पास कुछ लोग आ रहे हैं कि जनाब मुझे ये सर्विस चाहिए, मुझे इसके लिए मेरा बजट $50 है और इतना मेरा टाइम लिमिट है, इतने टाइम में मुझे काम चाहिए। इतने लोगों ने ऑफ़र कर दिए इसको कि कोई कह रहा होगा मैं 30 में कर दूंगा, कोई 40 में कर देगा। तो ये कुछ लोग इसको फिर ऑफ़र भेज देते हैं। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हमारी गिग रैंक कर दे, हमारी गिग ऊपर है, या हम यहाँ पर जो बाय रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनको हम ऑफ़र सेंड करें, ऐसी ऑफ़र सेंड करें कि वो हमें ऑर्डर दें, हमसे बात करें। फाइवर पे अगर कोई भी बायर आपसे मैसेज कर लेता है तो इसका मतलब आपके 50% चांस है आपको ऑर्डर मिल जाएगा। और अगर कोई बंदा आपको सिर्फ दूसरा जो मैसेज कर देता है, आपके मैसेज के उसके मैसेज पे आप रिप्लाई करते हैं, सेकंड मैसेज आ गया, तो अब 70 to 80% आपके पास बायर आ जाता है। तो ये अब आपकी कम्युनिकेशन पावर पे आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं और आप उससे डील कैसे करते हैं, वो अब आपको जो स्किल होगा उसके बारे में आपको अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए, तब आप उस कस्टमर को पकड़ सकते हैं। तो इस बारे में हम देखेंगे कि अब ये गिग्स के अंदर ये क्यों रैंक होती है, ये किस तरह आती है। हम यहाँ से पहली 3 गिग्स ओपन कर रहे हैं, तो इनमें हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, ये क्यों ऊपर क्यों आई है। हमने सर्च किया ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, इसको ऊपर लाने के लिए एसईओ करते हैं। एसईओ वैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टर्म है, ये हर किसी को आती होती है, मतलब ज़रूरी नहीं है आपने इसके लिए कोर्स करना है कुछ करना है, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चीज़ क्या है। ये कीवर्ड है ग्राफिक डिज़ाइन, ये हमने इसको इसकी बेस पे अगर हमने चीज़ ऊपर लेके आनी है, मसाला तो हमने अपनी गिग ऊपर लेके आनी है, तो हम एसईओ करेंगे अपनी गिग की। तो एसईओ करने के लिए हम अपने ये गिग का टाइटल होता है, जिस तरह एक प्रोडक्ट होता है उसका टाइटल होता है, फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन होता है, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। और उसके बाद सेलर की डिटेल वो इतनी मैटर नहीं करती।
सबसे पहले ये जो आपका मेन टाइटल है, इसकी लिमिट होती है कि आप इतने वर्ड्स का लिख सकते हैं, इतने अल्फ़ाबेट्स अलाउ आपको करते हैं, तकरीबन 80 अल्फ़ाबेट्स अलाउ करते हैं फाइवर। तो आपने इसमें वो वर्ड्स ज़रूर लिखने हैं जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये गिग रैंक कर रही है ग्राफिक डिज़ाइन वर्ड के ऊपर। तो इसमें और भी बहुत कुछ ऐड किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने सिर्फ लिखा है कि आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज ऑफ योर चॉइस। तो ये सिर्फ कोई ग्राफिक डिज़ाइन सर्च करेगा तो आएगा, और किसी सर्च में नहीं आएगा। इसके अलावा हर गिग के ऊपर ये टैग्स लगाने का ऑप्शन देता है फाइबर कि आप 5 टैग यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई ये वर्ड्स भी सर्च करेगा तो इस गिग के चांस हैं ऊपर आने के। ये दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, एक गिग का टाइटल और टैग्स। इनकी बेस पे आपकी गिग आगे आएगी। कोई मैटर नहीं करता आपका लेवल कौन सा है, कोई मैटर नहीं करता कि आपको, क्योंकि शुरू में किसी को नहीं पता होता कि आपको काम कितना आता है। तो शुरू में आपने मेहनत तो करनी है, ऊपर आने के लिए टाइम थोड़ा लगता है। पहला ऑर्डर अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ऑनलाइन रहते हैं, तो आपको 2 मंथ्स के अंदर आपको पहला ऑर्डर फाइवर दे देता है। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो फाइवर आपको विद इन 1 मंथ पहला ऑर्डर दे देता है। और दूसरा ऑर्डर तब तक नहीं आएगा जब तक आप पहला ऑर्डर क्लियर नहीं करेंगे, उस पर रिव्यू नहीं आ जाता। उसके 3 दिन से 4 दिन के बाद फाइवर आपको सेकंड ऑर्डर का ऑप्शन दे देता है। ये सारा एक एल्गोरिथम होता है। अब एल्गोरिथम क्या होता है कि एक काम के प्रोसीजर, जो उसका तरीकाकार है। फाइबर एक तरीकाकार से आपको ऑर्डर देगा, एक तरीकाकार से आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा। तो इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो उसके एल्गोरिथम के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे डायरेक्ट ऑर्डर आ जाएगा, या मैं किसी को, मतलब कि आप सोच रहे हैं कि मेरा मेरा रैंक भी नहीं होगी और मुझे ऑर्डर आ जाए। तो उसका कोई एल्गोरिथम है फाइबर का, तो उसकी बेस पे ही आपको ऑर्डर आने हैं। सबसे पहले आपने अपनी गिग आगे लेके आनी है। उसके लिए आपको मैंने बताया कि आपने गिग के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो प्रॉपर यूज़ करने हैं। अब डिफरेंट आप लोगों की होंगे स्किल्स होंगे। तो आपने जो है ना नेक्स्ट सेशन में अपना टाइटल लेके आना है, और डिस्क्रिप्शन लिख के लेके आना है। टाइटल का मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइन ले लेते हैं, या ब्रोशर ले लेते हैं। क्योंकि इस तरह करते हैं, वर्डप्रेस पे आते हैं वेबसाइट में। अब ये मैंने वर्डप्रेस लिखा, तो ये जितने इनके अंदर यहाँ वर्डप्रेस आपको ज़रूर मिलेगा टाइटल में। जितने लोग हैं इनमें आपको वर्डप्रेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो ये अब आपने चीज़ देखनी है कि आपने किस तरह कौन से वर्ड्स आपके सर्विस से रिलेटेड कौन से हैं, पहले आपने ये निकालना है। आपकी जो सर्विस है, आप जिस तरह ये रिलेटेड है वेबसाइट डेवलपमेंट के। एक इंसान, अगर एक बंदा डेवलपर जो है वो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाता है, तो वो वर्डप्रेस वेबसाइट भी लिखेगा, डेवलपमेंट भी लिखेगा। जिस तरह इन्होंने लिखा वर्डप्रेस भी लिखा हुआ है, रेस्पॉन्सिव लिखा हुआ है, उसकी क्वालिटी दी हुई है। ई कॉमर्स कॉमर्स लिखा हुआ है कि ऑनलाइन स्टोर भी बना रहा है, वेबसाइट भी लिखा हुआ है, इसने ऑनलाइन शॉप भी लिखा हुआ है। मीन्स के इसके इतने इसने काफ़ी कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, इसने बहुत अच्छी एसईओ की हुई है इस गिग की। तो अगर हम लिखेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट तो उसमें भी चांसेस हैं इसके आने के। अगर हम वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट लिखेंगे तो उसमें भी चांसेस हैं इसके आने के। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, इसकी बेस पे आपने शुरू में रैंक होना है। क्योंकि ये शुरू में आपके पास कोई टैग नहीं है, जिस तरह ये टॉप रेटेड है, लेवल 1 है, लेवल 2 है। इस तरह आपके पास कोई टैग नहीं है। आप न्यू सेलर होके पहले पेज पे आ सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। ये ये राइजिंग टैलेंट है, ये फाइवर खुद ही उठाता है, कुछ नए लोगों को यहाँ एक लाइन दे देता है, ये आ जाते हैं। इसके अलावा बाकी लोग रैंक हुए हुए हैं। इसमें आपको ये न्यू सेलर बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये एक न्यू सेलर बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये भी न्यू सेलर है, ये भी न्यू सेलर है। ये फर्स्ट पेज पे आए हुए हैं, रिव्यूज़ उनके टोटल 6 हैं। कोई मतलब कि नज़र नहीं आ रहा कि बहुत ख़ास चीज़ है। सिर्फ क्या है, इसने एसईओ की हुई है, और भी एक दो टर्म्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने फॉलो करनी है सिर्फ। और आपकी गिग्स रैंक करेगी तो आपको ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग होगी। और दूसरा, कुछ लोग देखते हैं कि फाइबर पे अभी यहाँ पर रुपीज़ में आ रहा है, मैं आपको डॉलर में कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लोग किस क्या ऑफ़र कितने में कर रहे हैं।
ग्राफिक डिज़ाइन में देखें तो यहाँ अक्सर लोग $5 $10 में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह ये बंदा $5 में कर रहा है, $10 $5। तो लोग कहते हैं यार $5 या $10 के काम करूँ, तो असल में ऐसा नहीं होता। ये $5 उसने लिखा हुआ है, आई विल क्रिएट लाइन ड्राइंग इलस्ट्रेशन फॉर ग्राफिक। इलस्ट्रेशन कभी भी $5 में तो नहीं करके देगा। उसमें इसने लिखा हुआ है कि मैं $5 में क्या करूँगा। उसने कहा कि लाइन आर्ट ड्राइंग इन ब्लैक एंड वाइट फॉर वन फिगर और शेप। मैं सिर्फ ये चीज़ $5 में करूँगा। जब उसके सेकंड पैकेज हम देखते हैं वो $35 में है, फिर थर्ड पैकेज देखते हैं वो $75 में है। तो आप इस चीज़ से ज़रा परेशान ना होइएगा कि $5 का ऑर्डर करें काम ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। $5 भी वैसे काफ़ी वर्थ रखते हैं अगर काम इजी होता है। बाज़ बात आपको शुरू में काम ज़्यादा भी करना पड़ जाता है $5 में, क्योंकि आपको शुरू में चाहिए रिव्यूज़। तो रिव्यूज़ के लिए आपको काम करना पड़ता है। तो शुरू में आपने ऑर्डर पकड़ना है। आपको इनबॉक्स में मैसेज आ गया किसी बायर का, तो आपने वो ऑर्डर लेना है। जिस कीमत में लेना पड़ा आपने लेना है। आपको 3 से 4 पहले ऑर्डर बहुत ज़रूरी लेने हैं किसी भी तरीके से। ये मैं आपको सारा फ्री वाला तरीका बता रहा हूँ। एक पेड तरीका भी होता है, पेड रिव्यूज़ लोग लेते हैं, बाय करते हैं, वो उसमें पैसे लगते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हमारे पैसे ना लगें और हमारा काम भी चल जाए। उसका ये तरीका, आप एसईओ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे मैं आपको प्रोसीजर बताता जाऊंगा। आप जो भी अकाउंट बनाएंगे मेरे साथ साथ, नेक्स्ट सेशन में हम अकाउंट क्रिएशन करेंगे और विद इन 1 मंथ उनका पहला ऑर्डर आ जाएगा। और इंशाल्लाह 2 मंथ्स में उनका जो है ना फुल फ्लैज अकाउंट चल जाएगा। आपको 1 वीक में ही मैं सारे सेशन दे दूंगा, और अगर आप उसको फॉलो करते रहेंगे आपका 2 मंथ्स के अंदर अकाउंट पूरा चल जाएगा। तो इसमें आपने ये चीज़ देखी है कि एक तो टाइटल, ये सब ने टाइटल क्रिएट करना है अपने स्किल की बेस पे। स्किल जो आपकी है उससे रिलेटेड, उसमें मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइन में ये कुछ और वर्ड्स भी यूज़ कर सकता था, वेक्टर वगैरह भी वर्ड्स इसमें आ सकते थे, तो इन्होंने नहीं यूज़ किए। तो आपने टाइटल अच्छा देखने के लिए कौन सा, किस तरह पता चलेगा कि टाइटल या जो बंदा है उस किस कौन सी गिग ज़्यादा अच्छी है। उसमें एक तो रैंक कर रही है, वो अलग चीज़ है। एक ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि किस बंदे को कितने ऑर्डर आए हुए हैं। ये बंदे के पास 4 ऑर्डर इन किए हुए हैं, इनके पास 3 ऑर्डर इन किए हुए हैं, इनके पास 2 ऑर्डर इन किए हुए हैं, इसके पास ऑर्डर नहीं है, इसको हम क्लोज कर देंगे। जिसके पास ऑर्डर्स पड़े हुए हैं फाइबर पे, उसके अकाउंट उसकी गिग के ऊपर ऑर्डर्स हैं, हम उनको ले लेंगे। अब ये हम कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन के। अब इसमें और स्पेसिफिक कर सकते हैं, वेक्टर ट्रेसिंग भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इसकी सब टर्म्स आ जाती हैं छोटी छोटी। कुछ लोग लोगो सिर्फ क्रिएट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ब्रोशर बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ पम्फलेट बनाते हैं, फ्लायर्स बनाते हैं। इस तरह काफ़ी सारी इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। आपकी जो भी रिलेटेड स्किल है, आपने उसका एक टाइटल क्रिएट करना है। अपने नोट पैड में लिखें। ये फाइवर का अकाउंट पे नहीं आप गिग बनाएंगे अभी, आप अभी नोट पैड में लिखेंगे और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको अलाउ कर दूंगा, आप वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। उससे मैं आपको करेक्शन कर दूंगा, आपका टाइटल जो है आपको प्रॉपर कर दूंगा, ताकि आपके जो गिग का टाइटल है वो एक दफ़ा ही क्रिएट होता है, बाद में चेंज हो जाता है, लेकिन वो उसका लिंक चेंज नहीं होता। जब आप टाइटल बनाते हैं उस टाइटल से ये आपका लिंक क्रिएट होता है, ये आप देख सकते हैं। ये इन्होंने पहले ये टाइटल लिखा था, आई विल मेक लोगो बैकग्राउंड रिमूव ईमेल सिग्नेचर बैनर। तो अब उन्होंने इस गिग का नाम चेंज कर दिया है, तो ये लिंक कभी चेंज नहीं होगा। आपने जब गिग बनानी है उसका टाइटल पहले सोचना है, अच्छी तरह उसकी एसईओ करनी है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। आपने इस चीज़ को माइंड से निकाल के आपने सिर्फ कीवर्ड्स रखने हैं माइंड में। कीवर्ड्स आपने अच्छे अच्छे चूज़ करने हैं। लोगों के गिग्स चेक करें उन्होंने कौन से वर्ड यूज़ किए हैं। ये हम सिर्फ इस टाइम ग्राफिक्स का अगर देखें तो इसमें टाइपोग्राफी अगर आप रिलेटेड है तो आप ले हैं, और इलस्ट्रेटर है, एक्सपर्ट ग्राफिक्स लिखा हुआ है, इसमें फोटोशॉप भी लिखा हुआ है। जो आपसे रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड होना ज़रूरी है कीवर्ड का, और वो ट्रेंडिंग में भी हो। जिस तरह यहाँ पर और भी काफ़ी सारे गिग्स हैं, हम किसी और एक दो और ओपन कर लेते हैं। इनके भी 2 ऑर्डर हैं इन क्यू, और इसका ऑर्डर कोई नहीं है। जिसके ऑर्डर इन क्यू नहीं, हमने उसका उसकी गिग को हमने नहीं देखना, उसकी गिग को हमने फोकस नहीं करना, क्योंकि वो टेम्प्ररी रैंक होती है।
जिसके ऑर्डर इन क्यू है वो गिग इसका मतलब इधर रहेगी अभी। जिसका ऑर्डर इन क्यू नहीं है वो एक दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, उसके बाद फाइबर से वापस भेज देगा कि उससे या तो कस्टमर डील नहीं हो रहे, या तो उसके पास स्किल नहीं है उसके पास, इसलिए ऑर्डर नहीं आ रहा। आप ये पेज 3-4 तक देख सकते हैं, जिनके ऑर्डर इन क्यू हैं आप उनको देख सकते हैं। अब ये माशाल्लाह एक अकाउंट है जिनके 37 ऑर्डर इन क्यू हैं। ये फाइबर चॉइस बन चुके हैं, फाइबर वाले इसको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप इससे बाय करें। उसकी वजह से यही है कि ये एक अच्छी, एक तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा काम करके दे रहे हैं। दूसरा ये कि प्राइसिंग भी मुनासिब होगी, 15 से लेके $60 तक से ये चार्ज कर रहे हैं। और उसके अलावा इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन इन्होंने अच्छा करके लिखा हुआ है। तो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइटल में जो आपने वर्ड्स लिखने, और डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जब आप गूगल पे या किसी वेबसाइट पे आप एक वर्ड लिखते हैं, वो जाके उस वेबसाइट के हेड को रीड करता है। इधर हम देखेंगे तो वो सबसे पहले फाइबर के टाइटल, जो आपकी गिग है उसका टाइटल को रीड करेगा। टाइटल के बाद वो आपकी डिस्क्रिप्शन, गिग के डिस्क्रिप्शन में जाएगा। अब वो यहाँ भी देखेगा कि वो वर्ड यूज हुआ है कि नहीं, तो वो वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, जितनी ज़्यादा दफ़ा होगा उससे ज़्यादा फोर्स करेगा। इसमें अगर ब्रोशर बैनर्स वगैरह इन्होंने लिखे हुए हैं तो वो भी उन सर्च में भी ये आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले टाइटल लिखा आना चाहिए। उसके अलावा इन हमने एसईओ की बेस पे रैंक करना है गिग को। हम अभी हमारे पास कोई रिव्यूज़ नहीं है, हमारे पास कोई लेवल वगैरह नहीं है। अगर लेवल्स होंगे तो उसकी बेस पे एक बात की चीज़ है, हमने शुरू में बगैर ऑर्डर्स के, बगैर किसी चीज़ के गिग को आगे लेके आना है। उसमें हमने उस पर ऑर्डर्स लेके आने हैं। तो पहले आपको मैंने बताया हम फोकस रखना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने टाइटल को फोकस करना है। अब आपने एक अपने अपने स्किल सेट से रिलेटेड एक टाइटल क्रिएट करना है, और यहाँ 3-4 आप लोगों से एक मिनट, 3-4 लोगों की आप डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेंगे, नोटपैड में अलग अलग सेव करेंगे, उसमें देखेंगे आपकी जो स्किल सेट है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप लिख लेंगे, उन्हें एक अलग से एक पेज बनाएंगे, उस पर आप सेव करते जाएंगे। उसकी एक लिमिट वर्ड्स भी होती है, वो आप जब अकाउंट बनाएंगे पहले आप सिर्फ अच्छा डिस्क्रिप्शन कॉपी कीजिएगा और टाइटल कॉपी करें। तो इससे ये होगा कि आपका गिग की एक प्रोफाइल, गिग आपकी आपकी प्रोफाइल बाद में आती है। सबसे पहले आपकी नज़र गिग आनी है। किसी ने आपके नाम से नहीं सर्च करना, किसी ने आपको नहीं ढूंढना आके, उसने अपनी सर्विस ढूंढनी है। आपने इसलिए गिग को पहले फोकस करना है, हम इसलिए बाद में अकाउंट को देखेंगे। तो दूसरा ये कि लोग कहते हैं कि ये सिर्फ $5-10 $15 में होता है, ऐसा वैसे होता नहीं है। अगर आपको कुछ मैं गिग्स दिखाऊंगा जिन पे लिखा होगा, उन्होंने लिखा होता है इनबॉक्स बिफोर ऑर्डर, या कोई ऐसे इन्होंने भी लिखा होगा नीचे कि अगर फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज फॉर कस्टम कोटेशन। तो कस्टमर से रिलेटेड 100% कोई चीज़ नहीं उसे मिलती, वो मैसेज कर देते। जब आपका मैसेज में आ गया फिर आपने कन्विंस करना है और चार्ज करना है। आप जितना चार्ज कर सकते हैं उसे कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के कि जिसमें बायर भाग ना जाए। इतनी का आपने चार्ज करना है, इतना ही चार्ज करना है कि बायर आपके पास रहे। हो सकता है उसका बजट इस अमाउंट से भी कम हो, तो आपने देखना है कि उसका काम अगर आसान है तो आप उसे कर देंगे उसके बजट में, ताकि आपका क्लाइंट बन जाएगा, आपको एक रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने फोकस रखनी है। एक तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको क्लियर हो गया। तो उसके बाद आ जाते हैं इमेज के ऊपर। जो आपकी ये वैसे इमेज इतनी अच्छी नहीं बनी हुई। ठीक है, फाइबर चॉइस है, यूज़र अच्छा है, लेवल 2 सेलर है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। वैसे लेवल 2 सेलर है और 843 रिव्यूज़ हैं, भी बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स करके ये बंदा फाइबर चॉइस बना है। तो ये कोई इतनी खास अकाउंट नहीं है। तो क्योंकि लेवल 2 सेलर 2000 US डॉलर पे बन जा हो जाता है बंदा, तो उसके लिए मेरे ख्याल से उसने बहुत सस्ते ऑर्डर्स किए हैं तो लेवल 2 हो चुका है। अब हो सकता है ये करीब टॉप रेटेड की तरफ चला जाए।
लेकिन इसकी जो इमेज है वो इतनी आई कैचिंग नहीं है, ये सिर्फ ब्रोशर हमें शो कर रहा है। ग्राफ ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है आई विल डू एनी ग्राफिक डिज़ाइन, तो इसमें वो सिर्फ हमें बता रहा है कि मैं ट्राई फोल्ड, मैं मेन्यूज, बाई फोल्ड मेन्यूज, ग्राफिक डिज़ाइन, इसे मेन्यूज की हमें समझ में आ रही है। तो आपने इस बारे में सोचना है कि आपकी जो सर्विस है उसमें आप क्या चीज़ देंगे। अब इन्होंने लिखा है कि ग्राफिक डिज़ाइन और एडोब फोटोशॉप, तो इन्होंने दोनों दो चीज़ें यहाँ शो कर दी अपनी इमेज में। क्योंकि जो क्लाइंट आता है वो पहले सर्च करता है, उसके बाद वो रीड नहीं करता, फिर उसकी पिक्चर मेमोरी काम करती है, वो आपकी इमेज देखेगा। जिस तरह सर्च में आए हमने ग्राफिक डिज़ाइन लिखा, अब आप रीड बाद में करेंगे, आप पहले ये पिक्चर्स को देखेंगे, ये पिक्चर्स में आपको क्या नज़र आ रहा है। इस इधर आपकी चीज़ रीडेबल होनी चाहिए। आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइन वर्क, ये इन्होंने लिखा हो, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, इमेज इनकी बहुत रेड। उसके बाद बंदा सोचता है कि इसने और क्या लिखा हुआ है, इसकी गिग ओपन करता है। ये चीज़ आपने इस चीज़ को देखना है। आपने इमेज को इस तरीके से देखना है कि वो रीडेबल हो, इस साइज़ में रीडेबल होनी चाहिए। आप किसी से भी डिज़ाइन करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं, खुद करें अच्छी बात है। अगर किसी और से करवाते हैं, इस चीज़ को फोकस रखेंगे कि वो इस साइज़ के अंदर कुछ रीडेबल हो, उसकी चीज़ समझ आनी चाहिए। क्योंकि जो क्लाइंट है वो आके इमेज को रीड करता है, वो कभी भी नीचे आपका टेक्स्ट नहीं रीड करने बैठता। ठीक है, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, उसके बाद इमेज हो गई, ये तीन चीज़ों पे आप काम करेंगे और आपको इसमें काफ़ी समझ आ जाएगी मेरे ख्याल से। तो और इंशाल्लाह मैं आपको जितने भी मेरे से सेशन लेंगे उनको फर्स्ट मंथ में ऑर्डर कंफर्म आ जाएगा। मैं आपको इसकी और डिटेल भी इस बारे में बता दूंगा, गिग की डिटेल के बारे में। अभी आपने सिर्फ तीन चीज़ें तैयार करके लानी है, नेक्स्ट सेशन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाएगा नेक्स्ट सेशन जब भी होगा। उसके अलावा फाइवर पे हम एक चीज़ ये देखते हैं, आपको बताया था कि तीन तरीक़ाकार हैं ऑर्डर आने के। एक ये है कि गिग बैंक करके कोई मैसेज करेगा, दूसरा एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, तीसरा है बिडिंग के ज़रिए। बिडिंग का ऑप्शन हमारे पास बहुत अच्छा है, हम बिडिंग करेंगे। बिडिंग के लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, आपको मैं फॉर्मेट का तरीका बता दूंगा, बनाना आपने खुद है। आपकी स्किल सेट जो भी होगी उसके मुताबिक आपने फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, जो कहते हैं उसे कुछ भी नहीं आता, कोई छोटा सा काम कर लें। वो वैसे तो आपको वैसे हैरत होगी कि मैं यहाँ अगर लिखूँ हैप्पी बर्थडे, तो लोग जो मतलब लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ वो कहते हैं कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं करना, तो वो ये काम भी करेंगे। जनाब मैं वीडियो बनाऊंगा आपकी हैप्पी बर्थडे के लिए, आप बिलीव करें 971 रिव्यूज़ हैं, 102 रिव्यूज़ हैं, और हम इनकी वीडियोस देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो जिसको डेडिकेशन हो ना जिस बंदे में, और वो काम करना, अर्निंग करना चाहता है, वो ये काम कुछ भी करके अर्न कर सकता है। अगर आपको ये तो फिर चले, हम कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे, तो आप यहाँ लिखते हैं स्टूपिड लिखते हैं, तो लोग कहेंगे आपको हम स्टूपिड वीडियोस बना के देंगे, उसके चार्ज करेंगे। तो मतलब कि कुछ भी लिखें, आपको लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने एक अच्छा एक स्किल सेट चूज़ करना है, उसके लिए आपको सबसे इजी, कुछ भी नहीं आता आपको, आपको प्रोफाइल बनानी है अपनी फेसबुक की, तो आती होगी। अगर वो आती है तो उसके बाद मेरे ख्याल से आप प्रोडक्ट अपलोड तो कर ही सकते हैं किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे। हर ऑनलाइन स्टोर पे बहुत रिलेटेड चीज़ होती है, डिफरेंट इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इतना ख़ास नहीं होता। आप अगर प्रोडक्ट अपलोडिंग में चले जाएँ, अब यहाँ डिफरेंट हमारे पास कैटेगरी आ गई हैं, वू कॉमर्स प्रोडक्ट अपलोड, शॉपिंग वेब प्रोडक्ट, हम बेसिक में जनरल में चले जाते हैं, सब प्लेटफॉर्म्स का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये किस तरह चार्ज कर रहे हैं, और इनके रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं। ये हर बंदा कर सकता है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है वो स्किल को चूज़ करेंगे, बाकी जिनके पास स्किल्स उनके उन्होंने सोचे हुए हैं वो अपने स्किल्स को फोकस करें, और उसके मुताबिक वो टाइटल चूज़ करेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसकी इमेज तैयार करेंगे। तो ताकि आप उसके बाद आप अकाउंट जब बनाएं, उसके अंदर फिर हमने गिग क्रिएट करनी है। गिग एक दफ़ा क्रिएट हो गई, उसको फिर हमने बार बार चेंज नहीं करना। उसके लिए आपने सब कुछ पहले से लिख के लेके अपने पास नोट पैड में सेव रखना है। अगर आप इस पे वर्किंग कर लेंगे तो काम कर लेंगे, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। ये फ्री सेशन था और फ्री, ये वाली चीज़ें फ्री हैं। इसके बाद कुछ एक दो पेड सेशन है, वो लोग अलग हैं, उनका सेशन अलग से होता है, तो उनके ज़रा और सिस्टम है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग कुछ अर्न करना चाह रहे हैं या कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये मैं हेल्प कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं हमने गिग बनाई कुछ नहीं आया, उस तरह
उससे कुछ नहीं होता। आपको मैं नेक्स्ट सेशन में गिग भी आपकी बन जाएगी, और आपको इंशाल्लाह ये भी बता दूंगा कि आपने बीडिंग किस तरह करनी है। तो उसमें उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको विद इन 1 to 2 वीक्स आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए, आपको मैसेज आने लग जाए, मैसेज आने लगे तो इट मीन्स आपको ऑर्डर आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। आपको फाइबर के बारे में बताया है अभी सिर्फ बेसिक, कि आपका फाइबर, क्योंकि अब यहाँ मैं अब किसी को ये तो नहीं पूछना पूछूंगा कि भाई आप काम करना चाहते हैं कि नहीं, आपकी डेडिकेशन है कि नहीं। जो यहाँ पर सेशन तक आए हैं इट मीन्स वो काम करना चाहते हैं। तो अभी आप ये देखें कि गिग्स आपने सर्च करनी है, 2 दिन इस पे लगाएं, गिग्स को अच्छी तरह देखें उन्होंने क्या कुछ लिखा हुआ है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, वो कॉपी करें। 8 से 10 कॉपी कर लें, बेशक फर्स्ट पेज से कॉपी करनी है आपने, उससे पीछे कहीं नहीं जाना। फर्स्ट पेज से कॉपी करें, बेशक लेवल 2 वाले को कॉपी करें, फिर उसको आप मैनुअली चेंज करें, अपने मुताबिक करें, थोड़ा सा उसको चेंज करके लिखें। जिसके पास स्किल सेट नहीं है, मैंने आपको बताया, आप प्रोडक्ट अपलोडिंग चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप और भी देख सकते हैं, अगर आपको कुछ सिंपल नज़र आता है तो आप उसको मतलब कि देख सकते हैं। आप स्किल सेट बहुत सारे हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ आ रही, आप भी कैटेगरीज ओपन कर लें। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है इनमें, शायद आपको कुछ आपसे रिलेटेड मिल जाए। अगर आप मैट्रिक पास हैं, सिर्फ मैट्रिक पास हैं, तो आप मेरे ख्याल से इंग्लिश का सेंटेंस लिख सकते हैं। तो ये राइटिंग ट्रांसलेशन में चले हैं, ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास काफ़ी और इसमें ऑप्शंस हैं, जो कि आप अगर मैट्रिक पास भी हैं तो आप इस पे काम कर सकते हैं। इवन के मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़े लिखे भी नहीं है लोग जो इस पे काम करें, इवन कि उनको इंग्लिश नहीं लिखनी आती, वो उसके लिए क्या करते हैं मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो फाइवर पे काम कर रहे हैं। मैं आपको उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, एक एग्जांपल नहीं काफ़ी सारी दूंगा। तो उसके लिए गूगल हमें एक ऑप्शन दे देता है ट्रांसलेट का। वो फिर क्या करते हैं, अब उनको नहीं समझ आ रही, फॉर एग्जांपल वो यहाँ से एक सेंटेंस, वो जो बायर मैसेज भेजता है, मैसेज कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करते हैं, और जनाब यहाँ से वो उर्दू कर लेते हैं, और वो यहाँ से जो है ना उसको फिर ट्रांसलेट करके समझ आ जाती है उनको, जितनी आ जाती है उस हिसाब से उनसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। फिर जाहिर सी बात है, जिसको उर्दू समझ आती है वो यहाँ पर उर्दू दोबारा टाइप कर लेता है, उससे इंग्लिश मिल जाती है, वो इंग्लिश कॉपी करके वहाँ कर लेता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको इंग्लिश भी नहीं आती वो भी यहाँ पर काम कर सकता है। अभी ये आपको बेसिक इंट्रो दिया गया है फाइबर पे। आगे आपको केक बनाने का और अकाउंट क्रिएट करने का प्रॉपर तरीका बताया जाएगा। और मेरी कोशिश होगी जो लोग मेरे से ये लर्निंग दे के जाएँ, वो चाहे कुछ अच्छा अर्न करें, ताकि कल को याद भी करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।